ये जितने भी हमारे नौजवान हिंदू भाई आरएसएस और वीएचपी के भटके हुए नौजवान जो नारा लगाते हैं जय श्री राम, भारत माता की जय, ये नहीं बोलते, ये शराब की थैली बोलती जो गटका दिया अंदर में नेताओं ने पिलाया हुआ है। और शराब की नशा जैसे खत्म होती तो सारे वो खत्म हो जाते, उन नौजवानों के सारे नारे गायब। फिर हफ्ता 10 दिन के बाद में कहीं पर देखो कि कहीं इलेक्शन है, वहां नौजवानों को इकट्ठा किया, 100-100 रुपए दिए, 200-200 रुपए दिए, 500 रुपए दिए, लो जी शराब की थैलियां दे दो, उसके बाद नारा लगाओ। फिर शराब की थैलियां पी करके फिर नौजवान भारत माता की जय, हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म को बचाओ। अरे धर्म है कहां, दिखाओ। धर्म का मतलब संविधान, धर्म का मतलब एक कानून, धर्म का मतलब ईश्वर का फरमान, धर्म का मतलब परमात्मा का उपदेश, धर्म का मतलब शरीयत इस्लाम में, धर्म का मतलब कुरान और सुन्नत, धर्म का मतलब नेक अमल। और धर्म की हिफाजत तीर तलवार से नहीं होती, धर्म की हिफाजत अमल, धर्म पर अमल कर कर धर्म की हिफाजत होती। जैसे आपको नमाज की हिफाजत करनी तो आप क्या करेंगे? मौलाना अब्दुल्ला साहब की तकरीर सुनी, मौलाना सोहराब साहब या मौलाना अब्दुल शेख शकूर साहब की तकरीर सुनने के बाद इन्होंने तकरीर की मुसलमानों अपने मजहब इस्लाम की हिफाजत करो, तो आप कल से क्या तलवार लेकर वहां सड़क पे खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कि धर्म इधर से भागेगा तो हम हिफाजत करेंगे? धर्म की हिफाजत करनी है तो धर्म पर अमल करना होगा। नमाज की हिफाजत करनी, नमाज हमारा धर्म है, नमाज ऑर्डर है, शरीयत है, नमाज की हमें हिफाजत करनी है तो हमें नमाज पढ़ना पड़ेगा, तब नमाज की हिफाजत होगी। वरना पूरा गांव वाला तलवार लेकर खड़ा हो जाए और यूं कहे कि हम नमाज की हिफाजत करेंगे, हम कुरान की हिफाजत करेंगे, हम सूद की, शराब की जो ममानियत है यानी शरीयत की हिफाजत हम करेंगे, तो कैसे होगा? शरीयत किसी मादी चीज का नाम नहीं है। धर्म की हिफाजत धर्म पर अमल कर कर होता है, तीर और तलवार से धर्म की हिफाजत नहीं होती है। इसीलिए मनुस्मृति में शायद मंत्र है वो, भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरूलमा शरीरेणे शमम नासम सर्वमन्यते गच्छति। क्या कहा? यह कहा है कि धर्म, इंसान का धर्म बाकी रहता है, यानी इंसान का कर्म बाकी रहता है, इंसान का अमल बाकी रहता है। आप शराब पिएंगे तो शराब पीने का अमल बुरा है, ये बाकी रहेगा, लिखा चला जाएगा। आप जिना करते हैं, 5 मिनट में बड़े मजे लिए आपने जिना किया, वाह आपने बहुत बड़ा काम किया। आप समझते हैं कि हमने किसी बेटी की इज्जत लूट ली, हमने बड़े मजे लिए, 10 मिनट तक बहुत मजा आया, 10 मिनट का मजा खत्म हो गया, लेकिन हमेशा के लिए आपके नामे अमल में ये गुनाह ऐड हो गया, लिखा चला गया, तो ये बाकी रहेगा। आपका अमल बुरा हो कि अच्छा हो, वह बाकी रहता है, बाकी उसकी लज्जत खत्म हो जाती है। आदमी शराब पीता है, ओहो नशे में मजा आता है, शराब पी लिया। आजकल कोई ड्राइवर बिना शराब के ड्राइवरी भी नहीं करता है। ट्रक ड्राइवर जितने भी होते हैं, रात को देखिए आप सड़कों पे ट्रक लेकर कैसे डांस करता है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, एकदम बिना शराब पिए ट्रक ड्राइवर। तकरीबन मैं समझता हूं कि 70-75% ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर लोग शराब पीते हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर, खुसूसन हमारे बिहार के अंदर, वो अलग बात है कि शराब पर पाबंदी है, लेकिन होम डिलीवरी चालू है, होम डिलीवरी शराब मिलती है बिहार के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर। तो आदमी का अमल बुरा हो कि गलत हो, वो बाकी रहता है। इसीलिए इस मंत्र में बड़ी अच्छी बात कही गई है मेरे मुखातब हिंदू भाइयों के लिए। ये पैगाम
भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरुलमा शरीरेने शमम नासम सर्वमन्यते गच्छति। इंसान की बॉडी, इंसान का जिस्म, इंसान के सर से पैर तक ये पूरा ढांचा ये नाश हो जाएगा जमीन में मिलकर, या इसको आग के हवाले करेंगे तो जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। लेकिन इस बॉडी ने जो अमल किया है, अगर हाथ से किसी को मारा है तो मारने वाला अमल बाकी होगा, ईश्वर के पास होगा। अगर आपने कुर्सी में बैठकर बुलडोजर चलाया है मदरसों पर, तो आपका बुलडोजर चलाने का ये गलत काम आपको कल कयामत में नजरों के सामने होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह का कुरान भी कहता, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। 2-3 कीड़ा तो खा चुका हूं। असल में मजबूरी है, लाइट में कीड़े आते। अब बताइए, इसीलिए जरूरी है आज के इस पुरफितन दौर में मुसलमानों अपने अमल को सुधारो, अल्लाह की जात पर ईमान को मजबूत रखो, जहां जहां पर जुल्म होता है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करो। और सबसे पहला काम आपको ईमान के बाद अगर कोई करना है वो ये, आपको नमाज अदा करनी है पाबंदी से। नमाज पर कोई पाबंदी मोदी योगी के तरफ से नहीं है, लेकिन हमारा मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह पूछेगा मरने के बाद, सबसे पहले यही पूछेगा, सबसे पहले रोज़े महशर के जहां गुदाज बोवत अव्वलीन पुरशिस नमाज बोवत। सबसे पहला अमल आपका ईमान के बाद अगर अल्लाह पूछेगा तो नमाज के बारे में पूछेगा कि 5 वक्त की नमाज फर्ज थी 24 घंटे में। डिड यू ऑफर सलाह? डिड यू कंप्लीट सलाह एवरी डे 5 times a day? Why I created you? अल्लाह पूछेगा हमने क्यों पैदा किया था? नमाज पढ़ी? क्या जवाब देंगे हम मुसलमान? आज जो मुसलमान बुज़दिल है वो इस वजह से कि मुसलमान का अल्लाह से रिश्ता टूट चुका है। बिहार भार मुल्क हिंदुस्तान में 25 से 30 करोड़ मुसलमान। क्यों बुज़दिल बना हुआ है? क्यों डरता है मुसलमान? क्यों? इसलिए कि मुसलमान का ईमान कमजोर। वरना अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मोमिन वो होता जो कभी डरता नहीं है। क्या करेगा? जेल में डालेगा हक बात बोलने पर, नमाज पढ़ने पर। या आप नमाज पढ़ेंगे तो क्या नमाज पढ़ने पर किसी को जेल हुई है? क्या रोजा रखने पर किसी को जेल में डाला गया है? क्या शराब से दूर रहने पर किसी को जेल में डाला गया? क्या झूठ न बोलने पर किसी को जेल में डाला गया? नहीं। तो फिर क्या वजह है कि हम बुराई से नहीं बचते, पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ते? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुसलमानों, मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। 2 बड़े आलिम दीन इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह, इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाहि अलैह, ये इस हदीस का क्या तर्जमा करते हैं पता है? मन तरक अस्सलात, जो मुसलमान जानबूझकर नमाज को छोड़ता है, मुतअम्मिदन, जानबूझकर। अजान हो गई है, कोई काम नहीं है, तब भी बैठा है, छोड़ दिया। क्या? नमाज। वही अजान नहीं पढ़ेंगे, चलो अभी उम्र नहीं है, अभी 20 साल की उम्र हुई है, 15 साल का हूं मैं, अभी 22 साल का हूं, 25 साल का हूं, चलो अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, यही समझकर छोड़ देते। जानबूझकर, मुतअम्मिदन, कॉन्शियसली, जानबूझकर मुसलमान नमाज छोड़ता है कोई मुसलमान, फक़द कफ़र। तो ये 2 आलिम दीन जिनका नाम मैंने लिया, बहुत बड़े शेख हैं, बहुत बड़े फकीह हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं अपने जमाने के। ये पता क्या तर्जमा करते हैं? इसका मतलब है वो कहते हैं कि जो मुसलमान जानबूझकर नमाज को छोड़ता है
वो काफिर हो जाता है। ये दोनों उलमा ने ये तहकीक की, ये तर्जमा बताया। लेकिन और उनके अलावा जितने भी फुक़हा किराम हैं, हजरात मुहद्दिसीन हैं, बड़े बड़े शेख हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, वो आदमी काफिर तो नहीं होता, बल्कि उन्होंने इसका तर्जमा ये बताया है कि वो काफिरों वाला अमल किया है। काफिर तो नहीं हुआ, अलबत्ता काफिरों वाला अमल किया। लेकिन पहले जो उन्होंने कहा कि काफिर हो गया, ये भी तो तर्जमा हो सकता, मतलब हो सकता। अगर यही मतलब, यही मंशा अल्लाह के नबी की है कि काफिर हो गया, तो बताइए हम में से कौन मुसलमान है जो गांव के अंदर में मेरे ख्याल से 5%, 10% नौजवान नमाज पढ़ते, ज्यादा 15% टोटल मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, बाकी 85% मुसलमान तो गायब। फजर की नमाज में मस्जिद में कोई नहीं है, बस इमाम साहब नमाज पढ़ाते, बाकी हम लोग रात को गोश्त, मांस, मछली खाकर गधे की तरह सोते रहते। अल्लाह ने क्यों पैदा किया? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने आपको पैदा किया है, आपको पानी के कतरे से पैदा किया। पानी का कतरा है ना, मनी का स्पर्म, मनी का जो कतरा है पानी, उसी कतरे से आपको अल्लाह ने पैदा किया और खूबसूरत इंसान बनाया। किस लिए? आप अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह की इबादत में सबसे पहला नंबर अगर किसी अमल का है तो नमाज का है, सबसे पहला नंबर। कितने मुसलमान हैं जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है? क्या मोदी जी ने कोई कानून लाया कि अगर मुसलमान नमाज पढ़ेगा तो केस बुक करो? मुसलमान फजर की नमाज में जागेगा तो उनको जेल में डालो? नहीं है। नमाज न पढ़ने की वजह से अल्लाह ने इन जालिमों को मुसल्लत किया है आप पे, इसीलिए आपको जेल में डाला जा रहा, आपके उलमा को भी और आपके मदरसों को भी। अभी उत्तर प्रदेश में पता है, देखिए, ये तो हमेशा कोशिश करते हैं मुसलमानों की शरीयत को, मुसलमानों के मदरसों को, इनकी मस्जिद को खत्म करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हमारा अमल गंदा, हमारे मुसलमानों की बदअमली की वजह से अल्लाह जालिम बादशाह को मुसल्लत किया हुआ है। अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया उत्तर प्रदेश के मदरसों के बारे में? मुझे पूरा जजमेंट आपको नहीं सुनाना, सिर्फ जो असल मकसद है वो मुझे, वो जो बात बतानी है उस पूरे जजमेंट में। अभी